हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम श्रील प्रभुपाद अध्याय 2 का भाग 10वां डिस्कस करेंगे। हाँ। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकुं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि कैसे प्रभुपाद ने फॉरेन में अमेरिका में फर्स्ट इनिशिएशन सेरेमनी रखी। और 15 इनिशिएटेड डिसाइपल्स प्रभुपाद के तैयार हैं अमेरिका में। उसके बाद प्रभुपाद क्लासेस रख रहे थे। तो उसमें एक बार कुछ ऐसे फॉलोअर्स आते हैं जिनको ड्रग्स, जो ये मानते हैं कि ड्रग्स से उनको स्पिरिचुअल रियलाइजेशन होता है, और फिर वो आके प्रभुपाद को चैलेंज करते हैं। और उसके बाद फिर हावर्ड होते हैं जो प्रभुपाद के एक उदाहरण से इस बात को प्रूव करते हैं कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इतनी चीप नहीं है कि ड्रग्स से कोई सेल्फ रियलाइजेशन या स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो। तो आज हम फिर उसके बाद वो एक पैम्पलेट बनाते हैं, स्टे हाई फॉर एवर, और फिर उस लीफलेट को वो हर जगह सर्कुलेट करते हैं। तो आज हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे प्रभुपाद फर्स्ट टाइम टॉम्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टॉम्किन स्क्वायर पार्क का डिस्क्रिप्शन दिया है कि कैसे वो एक लोअर ईस्ट साइड जगह है, वहाँ पे एक छोटा सा पार्क है जो कि 4-5 स्टोरीड बिल्डिंग से सराउंडेड है। वहाँ पे छोटे स्टोर्स हैं कुछ, जहाँ पे अखबार मैगजीन्स बिकते हैं। वहाँ कुछ हिपीज आते हैं हमेशा, और वो आपस में आके ड्रग्स लेते हैं। और वहाँ पे संडे को बहुत क्राउडेड रहता है, बच्चे आते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे जनरली हम यहाँ पार्क्स देखते हैं। कुछ वैसा ही डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे हिपीज आते हैं, वो अकेले बैठते हैं, घंटों घंटों ड्रग्स लेते हैं, आसमान में देखते रहते हैं बेंचेस पे बैठ के, और वहीं सोते रहते हैं पूरा पूरा टाइम। तो यहाँ पे बताते हैं कि लोग उसको अप्रिशिएट तो नहीं करते थे, जो वहाँ के सोफिस्टिकेटेड लोग थे वो उसको अप्रिशिएट तो नहीं करते थे, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पाते थे। तो वहाँ पे वो बिलीव करते थे उस कम्युनिटी में कि अगर आप मतलब ड्रग्स नहीं ले रहे हैं, और आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, मतलब कुछ आप ये नॉर्मल अमेरिकन लाइफस्टाइल ही जी रहे हैं, तो आप एनलाइटेंड नहीं है, आप ज्ञानी नहीं है। अगर आप ड्रग्स ले नहीं रहे, आप कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं, तो आप ज्ञानी नहीं है इस तरह से। अगर आप इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, देन यू आर जस्ट लिविंग ऑर्डिनरी मटेरियलिस्टिक स्ट्रेट अमेरिकन लाइफस्टाइल ऐसे। तो वहां पे फिर कुछ भक्त आते हैं, और प्रभुपाद के आने से पहले वहां पे कारपेट बिछाते हैं और थोड़ा सा कीर्तन स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां पे लोग आके देखते हैं थोड़ा बहुत कि अच्छा यहाँ कीर्तन चल रहा है, और वहां से प्रभुपाद स्टोर फ्रंट से निकल जाते हैं, और स्टोर फ्रंट से ही पार्क तक प्रभुपाद कीर्तन एक तरह से संकीर्तन निकालते हुए आते हैं। तो जब प्रभुपाद वहां से कीर्तन करते हुए आ रहे होते हैं, तो सब लोग बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंगली देख रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है। और जो कीर्तनन प्रभु थे, उन्होंने स्वामी जी प्रभुपाद के रिक्वेस्ट पे सैफ्रॉन पहन लिया था, रोब्स, और शेवन हेड थे। वो फर्स्ट डिसाइपल थे प्रभुपाद के जो शेवन हेड थे, सैफ्रॉन में थे। और वो एक्स्ट्रा सेंसेशन दे रहे थे, सनसनी खबर होती है जैसे। तो सब लोग देख रहे थे इतना कि ये क्या हो रहा है। फिर कोई टॉन्ट कर रहा था कि हे बुद्धा, यू फॉरगॉट टू चेंज योर पजामाज, ऐसे ऐसे बहुत ही टीज कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। क्योंकि वहां पे किसी को, मतलब अभी तो अमेरिका में काफी पता है प्रभुपाद, भक्तिवेदांत प्रभुपाद और इस्कॉन, लेकिन वो तो फर्स्ट टाइम था।
तो कोई नहीं जानता हिंदू कल्चर, कस्टम, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कुछ भी नहीं। तो उनको लग रहा था ये कुछ हिप्पीज हैं, फिर से इन्होंने कुछ नया ढूंढ लिया है और वो सब कर रहे हैं। तो फिर कोई कोई बोल, आवाजें आ रही थी, कौन है ये हिप्पीज, कम्युनिस्ट कौन है ऐसे, कोई ब्laspheme कर रहा है, कोई जोक्स कर रहा है, इस तरह से। तो फिर प्रभुपाद एक दो बार पूछते हैं ब्रह्मानंद प्रभु से कि क्या बोल रहे हैं ये, व्हाट आर दे सेइंग, तो वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन प्रभुपाद ध्यान नहीं देते। प्रभुपाद जैसे चलते थे हमेशा, उनका सिर ऊंचा, इस तरह से प्रभुपाद स्ट्रेट चलते थे बिल्कुल। और प्रभुपाद बहुत ही दृढ़ और बहुत ही अरिस्टोक्रेटिक लग रहे हैं। उनका जो दृष्टि है, उनका जो विजन है, वो प्योरली आध्यात्मिक है, बिल्कुल स्पिरिचुअल। वो हर किसी को भगवान का अंश देख रहे हैं और कृष्ण को हर चीज का परम नियंता देख रहे हैं। मतलब ही इज द कंट्रोलर ऑफ एवरीथिंग। तो वो बिल्कुल भी किसी भी चीज से डिस्टर्ब नहीं हो रहे। और यहाँ पे बताते हैं कि अगर भौतिक उससे भी देखा जाए, दृष्टि से, मतलब ये तो आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो प्रभुपाद बहुत एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो कैलकटा मैन है, ही हैज डन सो मच बिजनेस, और इन सब चीजों से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तो फिर अभी वो प्रभुपाद पार्क पहुंच जाते हैं। तो फिर वहां अभी तक कीर्तन चल रहा था, तो फिर जैसे ही प्रभुपाद आते हैं तो वो रुक जाते हैं, जो डिवोटीज पहले पहुंचते हैं। फिर प्रभुपाद ने एक पिंक कलर का स्वेटर पहना है और एक खादी की शॉल ओढ़ी है। और फिर प्रभुपाद उन्हें देख के स्माइल करते हैं, और फिर प्रभुपाद बैठते हैं मैट पे, और फिर करताल का रिदम सिखाते हैं, 1 2 3, 1 2 3 की ऐसे आपको करताल बजाना है और साथ में कीर्तन करना है। तो प्रभुपाद स्टार्ट करते हैं, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च। और प्रभुपाद की जो यहाँ लिखा है जो आवाज है, वो एकदम बंगाली मेलोडी में इतना स्वीट गा रहे हैं, हारमोनियम जैसे उससे मैच कर रहे हैं, बहुत स्वीट। और फिर किसी को भी नहीं पता कि प्रभुपाद क्या गा रहे हैं, संस्कृत में कुछ प्रेयर्स गा रहे हैं, और पीछे से अभी बहुत शोर आ रहा है ट्रक्स का, इधर का उधर का। प्रभुपाद गा रहे हैं श्री रूपम साग्र जातम। तो यहाँ पे डॉग्स की आवाजें आ रही हैं, और कुछ बच्चे खड़े होके देख रहे हैं प्रभुपाद को। कोई पीछे से आवाज आ रही है कि ये कौन है, प्रीस्ट, ये साधु जैसे दिखने वाले कौन है। बट प्रभुपाद की जो आवाज है, यहाँ पे सत स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि हिज वॉइस वॉज अ शेल्टर बियॉन्ड द क्लैशिंग डुअलिटीज। इन सब द्वंद्वों से परे प्रभुपाद की जो आवाज है वो सबका एक आश्रय है। तो प्रभुपाद करताल बजाते हुए अकेले गा रहे हैं, श्री राधा कृष्ण पादान। और ये जो हर हर जो ये शब्द है, इसका इतना गहरा, इतना डीप ट्रांसेंडेंटल मीनिंग प्रभुपाद फर्स्ट टाइम अमेरिका में कोई गा रहा है, ऐसा दिव्य अर्थ से जो ये पूरा भरपूर है, इसको फर्स्ट टाइम कोई गा रहा है। और ये हर शब्द गुरु परंपरा से आ रहा है, हजारों सालों से। सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। तो सारे डिसाइपल्स बैठे हैं आसपास, वो वेट कर रहे हैं कि प्रभुपाद कब हरे कृष्णा गाएं, बट वो एक्साइटेड भी हैं सुन के। फिर प्रभुपाद, एक्चुअली प्रभुपाद ये भी चाह रहे हैं कि और लोग ज्वाइन करें। तो फिर प्रभुपाद आ स्टार्ट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो जब प्रभुपाद गा रहे हैं तो अभी स्टार्टिंग में जो उनके साथ डिसाइपल्स बैठे हैं, अभी वो थोड़ा थोड़ा मतलब गड़बड़ कर रहे होते हैं, कभी करताल अलग बज रहा है, कभी वो गा अलग रहे हैं। लेकिन जब प्रभुपाद उनको देखते हैं और एक बार फिर से गाते हैं, तो वो समझ जाते हैं, और फिर उसके बाद प्रभुपाद के साथ वो धीरे धीरे उनका रिदम बन जाता है, और फिर प्रभुपाद के साथ ही वो कोर में गा रहे होते हैं। फिर प्रभुपाद मृदंग बजा रहे हैं, और प्रभुपाद हाफ एन आवर तक बहुत स्ट्रांगली कीर्तन कर रहे हैं, और लोग बढ़ते जा रहे हैं, और सब हिप्पीज आसपास बैठ गए हैं, और प्रभुपाद का एक छोटा सा सर्कल आसपास बन गया है। और उधर कुछ कुछ म्यूजिशियंस भी आते थे पार्क में, अपना अपना कुछ कुछ बजाते थे, गिटार कुछ करते थे। तो अभी वो भी आके ज्वाइन करने लगते हैं। तो यहाँ इरविंग हेल्पन बताते हैं कि मैं म्यूजिशियन हूँ, और उस टाइम जब मैंने स्वामी जी को कीर्तन करते देखा, तो मैं भी वहां बैठ गया। और जैसे प्रभुपाद वाज लाइक वेलकमिंग मी, उन्होंने मुझे खुली बाहों से वेलकम किया।
सो ही वॉज सिंगिंग और मैंने भी ज्वाइन किया। तो वहाँ पे ये बताते हैं कि हर म्यूजिशियन को पता चल जाता है कि सिंगर चाहता है मैं उसके साथ गाऊं या नहीं। तो मुझे पूरा ऐसा फीलिंग आया कि प्रभुपाद वांट्स मी टू, स्वामी जी वांट्स मी टू सिंग, टू प्ले, टू प्ले हिज इंस्ट्रूमेंट। तो ऐसे ही सारे म्यूजिशियंस धीरे धीरे करके ज्वाइन करने लगते हैं और बहुत लोग कीर्तन ज्वाइन कर लेते हैं। तो प्रभुपाद दोनों गा रहे थे, लीड और कोरस भी, है ना। जैसे जनरली कीर्तन में कोई लीड करता है और फिर सब हम ऑडियंस उनके पीछे कोरस में गाते हैं, लेकिन प्रभुपाद लीड भी कर रहे थे और प्रभुपाद फिर ऑडियंस के साथ कोरस में भी गा रहे थे। तो सारे म्यूजिशियंस, कोई ड्रमर बजा रहा है, कोई मेटल फ्लूट्स, कोई माउथ ऑर्गन्स, कोई टैम्बूरिन्स, गिटार्स, कुछ ना कुछ बजा रहे हैं। तो प्रभुपाद बहुत ही प्लेजेंट मतलब उनसे प्लेजेंट वाइब्रेशन आ रहा था, लेकिन उनकी जो चैंटिंग थी वो बहुत ही गहरी, बहुत ही इंटेंस थी। और यहाँ पे लिखते हैं कि ये कोई योगा ट्रीट नहीं था। अमेरिका में योगा बहुत रहता है, योगा ट्रीट, है ना, साइलेंट पीस विजिल, शांति के लिए कुछ प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पे प्योर चैंटिंग हो रही थी, प्योर भगवान का नाम का जप हो रहा था, और ये एक नई लहर थी, है ना। इसमें कोई भी पार्टिसिपेट करता था, कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी कर सकता है। तो पूरी कम्युनिटी ऐसा लग रहा था एक्सेप्ट कर रही है। तो प्रभुपाद फिर इशारा करते हैं अपने डिसाइपल्स को डांस करने के लिए। तो स्त्रैधीश खड़े होते हैं और डांस करते हैं। अच्युतानंद, अच्युतानंद जिनके बाल करली हैं, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगी तो आपको याद आएगा कि ओके ये अच्युतानंद प्रभु हैं जब आप देखेंगे। तो यहाँ पे अच्युतानंद प्रभु के बारे में बताया है कि उनके बाल करली हैं और उनके गले में बीड्स हैं, बिग चैंटिंग बीड्स हैं उनके गले में। और वो किनके साथ नाच रहे हैं? ब्रह्मानंद प्रभु के साथ नाच रहे हैं। तो जब हम वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली अच्युतानंद प्रभु दिखेंगे, कर्ली हेयर्स, और उनके गले में माला होगी, बीड्स होंगे, और वो ब्रह्मानंद प्रभु के साथ गा रहे डांस करेंगे। फिर वो ऐसे हाथ ऊपर करके महाप्रभु की तरह डांस कर रहे हैं और स्वामी स्टेप कर रहे हैं। यहाँ ब्रह्मानंद प्रभु बताते हैं कि जब मैं डांस कर रहा था तो मुझे लगा कि अब मुझे, प्रभुपाद ने इशारा किया ना डिसाइपल्स को डांस करो, तो अब मुझे तब तक डांस करना है जब तक प्रभुपाद रुके ना। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं रुक गया तो लगता है ऑफेंस हो जाएगा। उस टाइम ब्रह्मानंद प्रभु को ऐसा लग रहा था, तो कहते हैं हम घंटों डांस करते रहे। फिर फिर प्रभुपाद ने और हाथ ऊपर करके सबको बुलाया डांस करने के लिए। तो हिप्पीज जो थे आसपास वो भी सब डांस करने लगे, क्योंकि प्रभुपाद चाहते थे कि सब इस संकीर्तन में पार्टिसिपेट करें, गाएं और डांस करें। तो सब डांस कर रहे थे ऐसे हाथ ऊपर करके, एवरीवन वाज डांसिंग। तो कीर्तन में प्रभु के बारे में यहाँ लिखते हैं, ऐसा लग रहा था वो यंग वर्जन ऑफ प्रभुपाद है, क्योंकि वही थे धोती में। सब अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे और प्रभुपाद की आवाज सबसे ऊंची थी, सबसे मतलब इस एज में भी प्रभुपाद की आवाज सबसे ऊंची थी। और बहुत घंटों तक कीर्तन चल रहा था। और प्रभुपाद कैसे बैठे हैं, यहाँ पे लिखे हैं इरेक्ट, बिल्कुल सीधे बैठे हैं, मतलब हम जैसे बैठे बैठे थोड़े झुक जाते हैं, प्रभुपाद बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं इतनी देर से। तो फाइनली प्रभुपाद रुकते हैं, 4 बज जाता है, और प्रभुपाद कुछ थोड़े से कुछ बोलने के लिए प्रभुपाद रुकते हैं। तो अभी बिल्कुल शांति हो जाती है आसपास। इतनी देर महामंत्रा का जो कीर्तन चलता है इतने कंसंट्रेशन से, तो उसके बाद बिल्कुल शांति हो जाती है। उसके बाद प्रभुपाद सबको थैंक यू कहते हैं, और फिर प्रभुपाद कहते हैं ये जो हरे कृष्णा चैंटिंग है ये 500 वर्ष पूर्व आ, पश्चिम बंगाल में महाप्रभु ने दी है। और इसका क्या मीनिंग है? हरे का मतलब है भगवान की एनर्जी, भगवान की शक्ति को पुकार रहे हैं हम। और कृष्ण जो कि स्वयं भगवान है, और राम जो कि भगवान का एक और नाम है जिसका मतलब है जो कि आनंद प्रदान करते हैं, हाईएस्ट प्लेजर देते हैं। तो हम प्रभुपाद एक तरह से महामंत्र का मीनिंग बताते हैं कि हम क्या गा रहे हैं। फिर आसपास प्रभुपाद के कुछ विमेन्स हैं, कुछ आदमी हैं बच्चे लेके, एक हिप्पी लड़की खड़ी है। तो प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं कि जो 3 स्तर होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, एक होता है इंद्रियों का स्तर, एक होता है मानसिक स्तर, और एक होता है बौद्धिक इंटेलेक्चुअल, और इन सबसे ऊपर होता है आध्यात्मिक स्तर। तो ये जो चैंटिंग है ये स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे है, आध्यात्मिक स्तर पे है, और ये सबसे बेस्ट प्रोसेस है ना, शाश्वत और आनंदमयी जो हमारी चेतना है उसको जागृत करने का, जो कि अभी डोरमेंट स्टेज में है, जो कि अभी डोरमेंट है, तो उसको जागृत करने का चैंटिंग सबसे उत्तम प्रोसेस है। तो प्रभुपाद सबको इनवाइट करते हैं कि आप 26 सेकेंड एवेन्यू में हमारे क्लासेस होते हैं, तो आप प्लीज़ उसमें आइए, हमें ज्वाइन कीजिए। और अभी प्रभुपाद कहते हैं कि
अभी वापस चैंटिंग स्टार्ट कर देते, प्लीज चैंट विद अस। और प्रभुपाद फिर से चैंटिंग स्टार्ट करते, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 71 ईयर ओल्ड, ही इज 71 ईयर ओल्ड एंड इट इज वेरी रिस्की, वो इतनी देर से गा रहे हैं, बट ही इज रेडी टू टेक एनी रिस्क फॉर कृष्णा, क्योंकि प्रभुपाद सोचते हैं कि इट इज टू गुड टू स्टॉप। इतने दूर से वो आए हैं वृंदावन से, इतने महीनों उन्होंने इतना मुश्किलों का सामना किया है, इतनी भयानक सर्दियां थी अमेरिका की, वो सब बर्दाश्त किए हैं सिर्फ इसी दिन के लिए कि कब वो हरे कृष्ण महामंत्र सबको प्रदान करेंगे, गाएंगे, सब तक पहुंचाएंगे। तो आज जब वो दिन है तो प्रभुपाद थोड़ी देर बाद रुकना नहीं चाहते थे, प्रभुपाद ने और कीर्तन किया। और अमेरिका अमेरिका ने कितने वर्षों से इसका इंतजार किया है ना। इतने लोग आए, कोई गीता पुराण सब देखे गए, लेकिन भगवान का नाम कोई देखे नहीं गया। विवेकानंद की स्पीच हिंदुज्म पे, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स इन शिकागो इन 1893, है ना, इतनी फेमस स्पीच है, आज तक स्वामी विवेकानंद को उसके लिए प्रेस करते हैं, लेकिन कोई कीर्तन का उसमें नामो निशान नहीं था, कुछ नहीं था। तो फाइनली कृष्ण भक्ति अब पहुंची अमेरिका में, बिल्कुल वैसे जैसे गंगा जैसे बहती है समुद्र की ओर, बिल्कुल उसी तेजी से अब कृष्ण भक्ति आ रही है। तो अब इसको कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पे लिखते हैं कि ये महाप्रभु की और प्रभुपाद के गुरु महाराज की प्रगाढ़ इच्छा थी, जो कि इधर इधर टू डिलीवर द फॉलन सोल्स, यहाँ के जीवात्माओं का उद्धार करने के लिए। हालांकि भारत का कोई ब्राह्मण इसको अप्रूव नहीं करेगा, है ना, कि मलेच्छ लोगों को कृष्णा कॉन्शियसनेस दे दिया, दीक्षा दे दी, भारत के ब्राह्मण इसको अप्रूव नहीं करेंगे। लेकिन प्रभुपाद को पता है कि वो जो भी कर रहे हैं शास्त्रों अनुसार ही कर रहे हैं, क्योंकि भागवतम क्लियरली कह रही है कि जो कृष्ण भावनामृत है वो सबके लिए है। हर वो व्यक्ति जो मनुष्य है जो मनुष्य जीवन में है, हर किसी के लिए कृष्ण भक्ति, है ना, क्योंकि हर कोई जीवात्मा है, तो उसका जन्म जहाँ भी है, लेकिन अगर वो मनुष्य है तो वो चैंटिंग कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, चाहे वो जितना भी पापी तापी कुछ भी क्यों ना हो। अगर वो मनुष्य है तो वो परफेक्ट कैंडिडेट है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए। और फिर यहाँ पे लिखते हैं कि जो टॉमकिन स्क्वायर पार्क है ना, वो क्या है, कोई पृथ्वी से अलग तो है नहीं, पृथ्वी का ही हिस्सा है, और मनुष्य खड़े हैं सामने, और इस युग का धर्म क्या है, भगवान के नाम का जप। तो सब परफेक्ट हो रहा है, बिल्कुल कुछ गलत नहीं हो रहा। तो जब प्रभुपाद वहाँ कीर्तन करते हैं, उसके बाद प्रभुपाद वापस जाते हैं अपने स्टोर फ्रंट, तो वहाँ पे सब हिपीज खड़े होते हैं, उनके लिए स्टोर फ्रंट का दरवाजा खोलते हैं, और आज स्टोर फ्रंट सबसे ज्यादा खचाखच भरा हुआ है। फिर प्रभुपाद और कुछ थोड़ा सा कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताते हैं, और फिर कहते हैं कि आप सब इस, जैसे आपने आज जप किया भगवान के नाम का, वैसे ही आप सबको हमेशा भगवान का नाम का जप करना है, कीर्तन करना है। उसके बाद प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं, और फिर एक उनके शिष्य उनको थोड़ा सा दूध देते हैं, और फिर कहते हैं कि आज हमने बहुत अच्छा कीर्तन किया, वैसे ही कीर्तन हमें हर हफ्ते करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं हर रोज, एवरी डे। और उसके बाद प्रभुपाद लेट जाते हैं, और फिर कुछ कुछ बोलते हैं, नींद आ जाती है उन्हें, और 10 बज जाते हैं, तो फिर वो बहुत ध्यान से दरवाजा बंद करके बाहर आ जाते हैं शिष्य। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का शेयर करती हूँ। माता जी आवाज नहीं आ रहा ना शायद। नहीं माता जी, आवाज नहीं आ रहा है। ऐसे करो, 1 मिनट। एक सेकेंड बस, थोड़ा सा वो शेयर। आई थिंक माता जी ये नहीं, शेयर साउंड कर रही हूँ तो आ नहीं रहा है। मैं आपको 1 मिनट वीडियो शेयर कर दूंगी, आप प्ले जी कर माता जी, पाएंगे। आप लिंक भेज दीजिए, मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग है स्टॉप करती हूँ। हरे कृष्ण।